देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल। यो व्हाट्सअप। तो इंडियन क्रिकेट क्राउड के एक और एपिसोड में स्वागत है भाई। पहले तो मुझे सोच रहा हूँ इंट्रो में कुछ अलग करना पड़े भाई। दूसरा एक और बात भाई, मैंने कुछ चीज नोटिस की। एक तो पहली बात, पिछले वीडियो पे व्यूज तो चलो गिर ही गए, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप लोग कमेंट कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो। जो भी लोग देख रहे हैं, अगर वो लोग एंगेज कर रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि मेरा जॉब सक्सेसफुल है। कि हम लोग एक्चुअली में वही चाहते हैं कि थोड़ा है ना एंगेजिंग माहौल रहे, एक दूसरे से बात करें, लोगों के वो निकले। लेकिन मैंने दो चीज नोटिस की। पहले तो लोग भाई बड़ा खुश हो रहे हैं कि ठाकुर आ गया। मेरे को इतना भी कोई बड़ी इवेंट नहीं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात भाई, जो है वो लोग ये बोल रहे हैं कि इंट्रो बड़ा अच्छा है। तो मैं हर बार ये सोच रहा हूँ कि थैंक यू, फिर मैं सोच रहा हूँ तुमको खाली इंट्रो दिख रहा है क्या मेरा? यहाँ ठाकुर वापस आया, उसका जश्न मनाया जा रहा है, और मेरे में क्या याद किया जा रहा है कि भाई इंट्रो बड़ा बढ़िया है, इंट्रो अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ चलो, फालतू की बातें साइड में रखते हैं। तो आज का वीडियो, आज का पॉडकास्ट बहुत सिंपल है। इंडिया पाकिस्तान का प्रीव्यू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई व्यूज आ सकते हैं इस पे, पहली बात। ठीक है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वरना हम लोग इंडिया बांग्लादेश भी करते। अभी करंटली इंडिया बांग्लादेश का मैच चल रहा है, और मैंने बहुत कैटेगोरिकली ठाकुर को बोला कि कोई सेंस नहीं है इसके ऊपर वीडियो बनाने का, कि मेरे हिसाब से तो इंडिया वन साइडेड जीत जाएगी। आई होप ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते करते ऐसा ना मालूम पड़े कि कुछ हो गया है और ये पॉडकास्ट फिर से शूट कर रहे हैं हम लोग, प्लीज। बहुत मेहनत लगता है। तो आज बेसिकली हम लोग इंडिया पाकिस्तान का प्रीव्यू करेंगे, और इस प्रीव्यू के दौरान इसको इन डेप्थ प्रीव्यू करेंगे, और इसी प्रीव्यू के दौरान पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड को भी कवर करेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे, और इंडिया बांग्लादेश को भी कॉन्टेक्स्ट मिलेंगे। हमने मैच तो देखा ही है, मतलब इंडिया का चेज उस लेवल पे नहीं देखेंगे खाली, लेकिन बेसिकली तुम लोग कॉन्टेक्स्ट समझ जाओगे कि उस मैच के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इंडिया पाकिस्तान के प्रीव्यू पे बात करेंगे। तो ब्रो, सबसे पहले मैं तेरे से एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि व्यूज को साइड में रखें, या पूरा जो एंगेजमेंट को साइड में रखें, इंडिया पाकिस्तान की कोई राइवलरी है भी? एज इन क्रिकेटिंग, मतलब अगर पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं होता अपने दोनों के बीच, डू यू थिंक कोई राइवलरी है? हम्म, नहीं यार, मतलब एज सच अगर खाली रिसेंट ईयर्स को देखे तो कोई राइवलरी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मगर राइवलरी का जो हाइप है वो इस वजह से इस बार ज्यादा है क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि 2017 के फाइनल में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने इंडिया को हरा के चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। साथ ही साथ इस बार थोड़ा सा इस बात को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में मेजर जो टूर्नामेंट है वो खेला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके पास ये एक मुद्दा है कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेल रहा है, बाहर से खेल रहा है। और जो भी राइवलरी को बनाने के लिए क्या होता है ना, कि वो आग लगाने के लिए बस एक कोई ना कोई स्पार्क की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बस अलग अलग बातों को छेड़ के वो एक स्पार्क दिया जा रहा है। एज सच अगर पाकिस्तानी फैंस के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो हेड टू हेड में ओडीआई में इंडिया काफी पीछे है, वो रिकॉर्ड हम यहाँ लगा देंगे। लेकिन जो रिसेंट ईयर्स के ओडीआईज हैं या जो भी कॉम्पिटिशन्स हुए हैं उसमें इंडिया माइल्स अहेड है उनसे। और मेरे को लग रहा है कि जल्दी कभी ना कभी ऐसा भी होगा कि हेड टू हेड में हम उनको कवर कर लेंगे। लेकिन भाई अब अभी तो ये मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि थोड़े टाइम पहले मैं खुद सोच रहा था, मैं एक्चुअली में इंडिया पाकिस्तान के लिए हाइप्ड अप हो जाता हूँ मैं, ठीक है। फिर मैं सोच रहा था कि कोई सेंस नहीं होता हाइप्ड अप होने, मतलब मैं सोच रहा था कि क्यों हाइप्ड अप, और जैसे एशेस के लिए मैं बहुत हाइप्ड अप रहता हूँ, बॉर्डर गावस के लिए हाइप्ड अप रहता हूँ, हेल मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए भी बहुत हाइप्ड अप रहता हूँ। तो मैं बोला इंडिया पाकिस्तान के लिए क्या हाइप है? मतलब मैंने रिसेंट टाइम से जितने भी मैचेस देखे हैं, मैंने पाकिस्तान से इंडिया को हारते हुए, मतलब बड़े इवेंट्स में, ऐसे तो मैंने वो वाला सीरीज भी देखा 2012 वाला, शामी और बुमराह का भूवी का डेब्यू वाला। उसके अलावा मैंने एक 2021 का टी20 वर्ल्ड कप वाला मैच हारे अपने, एक 2017 का वर्ल्ड कप वाला, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल वाला हारता हुआ देखा है, और एक एशिया कप में एक टी20 मैच हारे थे हम लोग, मेरे को इतना याद है। ठीक है, तो रिसेंट टाइम्स से तो भाई 2021 में हारे थे, आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली। तो, तो अगर पॉलिटिकल टर्मोइल है जो हम दोनों मुल्कों के बीच पॉलिटिकल स्टफ है, अगर वो नहीं होता, तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कोई मुकाबला ही नहीं है अगर तुम मुझसे पूछे। अब अगर 2017 में भी जो हुआ था, थोड़ा उसको भी अपने कवर कर लेते हैं। मेरा बहुत कैटेगोरिकली मानना है कि 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, वो इंडियन क्रिकेट इतिहास का बहुत बड़ा ब्लंडर था। दूसरा, एक शॉर्ट ट्रॉफी अपने ने अपने हाथ से जाने दिया। ठीक है, पाकिस्तान ने जो किया उसको हटा दे। मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। पहले तो मुझे उस टाइम पे लगता था कि टॉस जीत के अपने को बैटिंग लेना चाहिए था। आई हैव नो आइडिया क्यों बॉलिंग लिया। प्लस विराट कोहली और अनिल कुंबले का जो भी सागा चल रहा था, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं देखा टीम के परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट हो गया। उसके अलावा उसी के कॉन्टेक्स्ट में मुझे आज के टाइम ये डर लगता है कि जो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच का इशू है, वो कहीं अगेन अपने को कहीं काटने ना दौड़े। तो अगर उस मैच को भी मैं कंसिडर करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया फार बेटर है यार इन एवरी एस्पेक्ट। हर फॉर्मेट में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे। मेरे को लगता है आज के टाइम में एक एवरेज पाकिस्तानी भी ये चीज एक्सेप्ट करता है। तो एज सच कोई वो नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हिस्ट्री ये चीज सिचुएशन है। लेकिन हाँ, तो अपने सीधा स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक है ना,
अपने ने अगर कोई लोग हमको बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत एक्सटेंसिवली कई बार फॉलो किए, कई बार उस पर पॉडकास्ट में उनके हमने इंग्लैंड की सीरीज को कवर किया था, बांग्लादेश की सीरीज को कवर किया था, T20 वर्ल्ड कप तो पूरा ही कवर किया था। पाकिस्तान का पूरा टॉप ऑर्डर, अब भाई एशिया कप चला गया उनका, उसके बाद वर्ल्ड कप आ गया, T20 वर्ल्ड कप गया, सब कुछ गया। कल का तूने मैच देखा था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का? तो भाई पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर पे क्या कहना है आपका? अपने ने ऑलरेडी हम लोगों ने बात की थी कि इनका पैथेटिक टॉप ऑर्डर है, लेकिन वाइल्ड चेजिंग, मैं तुमको एक स्टैट बताता हूँ मेरे पास, मतलब ये मैंने आंखों से देखा था, मैंने कोई लिख के नहीं रखा है। तो 42 ओवर्स जब मतलब बेसिकली 320 चेस करी थी पाकिस्तान, 42 ओवर वाले मार्क पे पाकिस्तान ने 24 ओवर डॉट बॉल्स में खेले हुए। ये मैंने लाइव मैच में जो देखा था उसकी बात बता रहा हूँ, मैंने कोई लिख के नहीं रखा है। और उसके साथ साथ मैंने बाबर आजम का एक स्टैट देखा था जहां पर वो लोग उसने 90 बॉल में 60 मारा। अब ये कोई वन ऑफ इनिंग होती ना तो मैं मानता। मैं अब सीधा तेरे पे आना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर पे तेरा क्या कहना है, स्पेसिफिकली टॉप जो ऑर्डर? जो जो स्टैट तूने बोला ना, मैं उसी में जैसे अगर लोगों को अच्छे से हाईलाइट नहीं हो रहा होगा तो मैं एक और सिमिलर स्टैट बताता हूँ। जब 13.3 ओवर्स का मार्क हुआ था, यानी कि 81 बॉल्स हुए थे, तब तक उस 81 बॉल्स में से पाकिस्तान ने 60 बॉल्स यानी 10 ओवर डॉट खेल लिए थे। सोचो। ठीक है, तो उन्होंने 81 में से सिर्फ 21 बॉलों पे रन बनाए थे और 60 बॉल्स डॉट थे। तो कल जो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का इंटेंट था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा जैसे कि वो मैच को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर ऑलरेडी डिप्लेटेड है कि भाई सईद अयूब नहीं है, जो कि उनका बहुत राइजिंग स्टार है, पर ठीक है, जो टॉप ऑर्डर था वो कोई खराब नहीं था, अच्छा था। लेकिन उसी के साथ अब उनके लिए बुरी खबर ये भी है कि फकर जमान बाहर हो चुका है। ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से उनका टॉप ऑर्डर का भाई सबसे अच्छा बैट्समैन था इस सिचुएशंस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने कल देख लिया कि बाबर आजम कितना ज्यादा फंस रहा था उधर। ठीक है, अब ये देखो जो ठाकुर ने बोला उसी चीज को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तुम जस्ट एक चीज देखो, जो न्यूजीलैंड का ग्राफ है वो स्टार्टिंग के 10 ओवर के मार्क पे अगर तुम ध्यान से देखो तो 6 के रन रेट से लेके थोड़ा 10 ओवर तक आते थे, 5 के रन रेट में गिरता है, जो ओडीआईस में डिसेंट है, मतलब इट्स अ गुड। ऐसा भी नहीं कोई मॉडर्न ओडीआई के स्टैंडर्ड्स, आज से 10 साल पहले भी अगर कोई 10 ओवर में 40-50 ऑन एन एवरेज बनता था। ये कोई ऐसा नहीं कि वो मॉडर्न क्रिकेट में ऐसा हो रहा है। वेरएस तुम पाकिस्तान का देखो, दे वर चेजिंग 320 एट देयर ओन बैकयार्ड, ये याद रखना। और उनके बॉलर्स भी मेरे को याद है, बैन सीयर्स, ऐसे ऐसे बॉलर्स थे जिन्होंने गिन के वनडेज खेले हैं अपार्ट फ्रॉम मैट हेनरी, और उन्होंने स्टार्टिंग के 10 ओवर में 2 की रन रेट से खेला है। 2 की रन रेट से 320 रन चेज कर रहे थे। नेथन स्मिथ समथिंग लाइक। मैं तो और शायद रूर की, सॉरी, बेसिकली ऐसे बंदे जिनका नाम तक हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, तो ऐसे बंदे खेल रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर शेट द बेड। ठीक है, और आयरॉनिकली ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। मैं इस पे जो चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठाकुर जब तक लाइव आ रहा है वापस से मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर ये चीज को तुम ध्यान से देखोगे ना, ये पैटर्न है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। 2023 के एशिया कप में भी ये हुआ, वर्ल्ड कप में ये हुआ, 24 के T20 वर्ल्ड कप में हुआ, टेस्ट मैचेस में लोग करते रहते अक्रॉस द फॉर्मेट, जब भी थोड़ा सा भी प्रेशर आता है दे शेट द बैट। हाँ, कंटिन्यू। और यार मेरे को सबसे खराब बात पता है क्या लगी? कल फकर जमान नंबर 4 पे खेला, भाई वो तुम्हारा प्रॉपर टॉप 3 का बैट्समैन है, नहीं, 100 उसका सबकी हुआ नीचे खेलते। हाँ, उसको चोट लगी थी इसलिए, उसको चोट लगी थी इसलिए। लेकिन कई बार बना, हाँ कई बार यार मैंने उसको फिर भी मिडिल ऑर्डर में आते देखा है। हाँ, कल वो शायद चोट की वजह से किया हो। नहीं नहीं नहीं, हुआ क्या था मैं बता दे रहा हूँ। तो जो फर्स्ट इनिंग में चोट लगी उसको, तो उसके कारण वो बहुत देर तक बाहर बैठा था, तो वापस आने के लिए उसको 25 मिनट के बाद आना उसको अलाउड था ऐसा। तो 25 मिनट के अंदर उस 2 विकेट गिर गए तो चौथे भी आ पाए, तो बेसिकली ये पॉइंट था। हाँ, तू कंटिन्यू कर। तो मुझे जो कल का इनका इंटेंट था, सबसे ज्यादा दिक्कत उससे, क्योंकि मैं ना बहुत अच्छे से आराम से वो मैच देख रहा था, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था जिस हिसाब से ये लोग खेल रहे हैं। लेकिन एज ए क्रिकेट फैन भाई सच बताऊं, बाबर आजम कल सिंगल्स लेने की कोशिश तक नहीं कर रहा था। वो ग्लेन फिलिप्स, ब्रेसवेल के सामने वो आराम से सिंगल्स ले सकता था, रन बना सकता था, कई अपॉर्चुनिटीज थी। ठीक है, तुम्हारे गेम को वो लोगों ने स्टडी किया है, तो अगर तुम इतने बड़े प्लेयर शो कर रहे हो या दुनिया में तुम चाहते हो कि बन रहे हो, तो कम से कम कुछ तो अलग ट्राई करो, कुछ एक पैडल्स मैं तो कुछ ये जो ठाकुर ने बोला उसको वैलिड करते हुए तुमको पॉइंट बता रहा हूँ। पाकिस्तान की इनिंग का माइंड वो लोग 320 चेस कर रहे थे, बार बार ये रिटरेट कर रहा हूँ। वो लोग ने स्टार्टिंग के 10 ओवर में, पहले जो पावर प्ले था स्टार्टिंग के 10 ओवर में वो लोग ने 22 रन मारे। ठीक है, उनका जो 100 रन का मार्क उन्होंने खत्म किया 27.2 ओवर, 164 बॉल्स में उन्होंने 100 रन मारे थे, 164 बॉल में। आजकल टेस्ट मैचेस में लोग इसके आसपास चले जा रहे हैं, तो इमेजिन करो और 164। ऐसा नहीं है कि पिच कोई बहुत खराब थी, बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी, कुछ नहीं। अगर बॉलिंग अच्छी बहुत हो रही होती और पिच खराब होती तो तुमसे 60 रन से नहीं हारते, जिस सिचुएशन में बाबर आजम खेल रहा था तब तुम थे।
ठीक है। मैं उनके टॉप 4 का जो टॉप ऑर्डर उनमें से टॉप 4 का तुमको स्कोर कार्ड बता रहा हूँ। 320 चेस करते हुए 19 बॉल में 6 साउथ शकील, 90 बॉल में 64 बाबर आजम, 14 बॉल में 3 मोहम्मद रिजवान और 41 बॉल में 24। उसके बाद आता है सलमान अली आगा, जिसने 28 बॉल में 42 मारे और खुशदिल शाह ने थोड़े रन मारे। अब मैं जो टॉप ऑर्डर की बात है, अब जो साउथ शकील कल ओपन किया, भाई देखो नहीं लगता कि डोंट यू थिंक, जब एक तो ये लोग के पास कोई प्लान भी नहीं था, हमने ऑलरेडी स्क्वाड के टाइम पे ये लोग से डिस्कस कर रहे थे, जब हम लोग स्क्वाड का एनालिसिस कर रहे थे, इट डजंट मेक सेंस जो तुमने स्क्वाड बनाई। चलो तुम्हारा फकर जमान इंजर्ड हो गया, इनके पास क्या कोई प्लान भी था ही नहीं कि व्हाट इफ अगर फकर अवेलेबल नहीं है तो तुमने साउथ शकील को भेजा। डोंट यू थिंक कि मोहम्मद रिजवान जा सकता था? साउथ शकील ऑलरेडी उसने अपनी लाइफ में कभी ओपन नहीं किया कोई भी लिस्ट गेम में, थोड़े बहुत T20 गेम्स में ओपन किया है, वो ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ फॉर्म है। समवन लाइक मोहम्मद रिजवान जिसका ऑलरेडी एटलीस्ट ने ओपन तो किया इंटरनेशनल लेवल पे, डोंट यू थिंक वो जा सकता था? हाँ, मेरे हिसाब से उसको ही जाना चाहिए था। इस पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि शॉट शकील कल जैसे खेल रहा था ना, सच बताऊं, बाबर आजम की बहुत आलोचना होगी, लेकिन शॉट शकील बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था खेलते टाइम। ठीक है, वो 19 बॉल में 6 रन बहुत खराब तरीके से बने थे, तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं तेको साउथ शकील का सिचुएशन बताऊं, ही इज लाइक जैसे कोई मार्कस स्टोइनिस नहीं, लेकिन बेसिकली वो मिडिल ऑर्डर का बैटर है। देखो अगर एशिया कप वनडे वर्ल्ड कप भी आता तो नंबर 5 पे खेलता था, उसको सीधा आउट ऑफ द ब्लू तुमने नंबर 3 और ओपन करा दे, मतलब तू समझ रहा है, आउट ऑफ पोजीशन, जहां हम लोग केएल राहुल को बोल रहे हैं उसको आउट ऑफ पोजीशन खिला जा रहा है। पता नहीं, मेरे को नहीं समझ आ रहा है क्यों वो लोग कर रहे हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। उसके अलावा भाई जो मैं जिस चीज पे बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो स्टार होते हैं वो, अब इसमें ना मैं इतनी बार हम लोगों ने स्टैट्स वगैरह दिखा दिया, मैं वो मेहनत ही नहीं करने वाला। मैं ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ, अगर कोई पाकिस्तान से दिख रहा है मैं उनको बोलना चाहता हूँ, अगर 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था, अगर उस पार्ट को मैं हटा दूं, ठीक है, उस एक मैच को हटा दूं, तो मुझे बता दो 2017 से लेके 2025 तक कोई भी बड़े मैच में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, रिजवान, बाबर आजम में से कौन खड़ा हुआ है? नसीम साहब तो भी खड़ा हो जाता है, हारिस रॉफ को भी इंक्लूड कर लो। भाई मैच आफ्टर मैच ये लोग, भाई मेरे को अभी एक एशिया कप का मैच याद है जहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका हुआ था। भाई वहां पर रिजवान ने इतनी पैथेटिक इनिंग खेली थी एशिया कप के फाइनल में, आउट ऑफ द ब्लू श्रीलंका जीता था। कल भी रिजवान आके जिस तरह से खेला, भाई जब जब तुम्हारे सामने थोड़ा सा भी कोई अच्छा टीम आ जाते है तो उनके सामने इतना खराब कंसिस्टेंटली कैसे खेल सकते हो? और इसके बाद मेरे को वहां की जनता का नहीं समझ आ रहा कि तुम ऐसे लोगों को स्टार, मतलब पाकिस्तान स्टार्स, तो मैं लिखना भी, मेरे को मैंने बोला ना, हम लोग कई बार बोल चुके कि पाकिस्तान में आफरीदी, मिसबा, यूनुस जैसे बंदे खेल चुके हैं, जिनको हम लोग ऑलरेडी ट्रोल करते थे कि अरे ये तो ठीक है, तो वहां से बाबर आजम पे आ गए। भाई जस्ट पैथेटिक सिचुएशन है तेरे की। अच्छा तू मुझे सिर्फ ये बता, देखो क्यों लगता है, क्यों समवन लाइक बाबर आजम जिसको तूने कल बैटिंग करते हुए देखा, वो क्यों सिंगल लेने की कोशिश नहीं कर रहा था, या क्यों इंटेंट, जो जो तूने बोला इंटेंट, पहले तो ये मुझे बता कि इंटेंट क्या होना चाहिए था इस सिचुएशन में, और क्यों उस सिचुएशन में नहीं था, वो क्यों वो नहीं कर रहा था? मतलब देख, मुझे ये नहीं समझ आ रहा भाई कि वो क्या सोच रहा था। मतलब ये तो मैं अगर कितना भी कोशिश करूं तो वो बनावटी ही बात होगी, क्योंकि मुझे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ ही नहीं आ रहा था, जो भी हमने भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला है उसके बेस पे, कि तुम क्यों नहीं रन बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं जिस पेस पे खेल रहा हूँ उस पेस पे कंटिन्यू करूंगा और लास्ट में से कोई आके ब्लास्ट कर जाएगा और हम जीत जाएंगे? ये तो होगा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि मान लो अगर बाबर आजम का बहुत ज्यादा टीम के अंदर क्रिटिसिज्म नहीं होता है, या टीम मैनेजमेंट का ही ऐसा कोई डिसीजन था, तो ये क्या प्लानिंग थी 320 चेस करने की? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि चलो बाबर आजम एंकर रोल निभा रहा है तो बाकी भी कोई आके मार रहा है, नहीं, फकर जमान भी नहीं मार रहा था। ठीक है, ना ही मेरे को ऐसा कुछ लगा कि मोहम्मद रिजवान कुछ ऐसा करने वाला है। मुझे तो ये चीज लगी कि हाँ, आप कोई आके मार रहा है, वो सलमान अली आगा से लगा था। तो पता नहीं भाई, इतना स्टार बैटर होके ये लोग क्या, कौन से शेल में चला गया था वो, और वो किस हिसाब से खेल रहा था। मैं तेरे को इसका एक वो रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पर्सनली मैं बैटिंग करता हूँ, मैं टॉप ऑर्डर में खेलता हूँ, ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल से तो कोई हमारी तुलना ही नहीं है, ठीक है, उसको मैं फैक्ट डाल रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ सिचुएशन समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ऐसी बहुत बार, ऐसा पर्सनली मेरे साथ बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई है कि जहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा है और मैं एकदम फंस चुका हूँ, ठीक है, मैं रन नहीं मार पा रहा, लेकिन तब भी है ना, रिवर्स ट्राई कर रहा हूँ, स्कूप ट्राई कर रहा हूँ, मैं अपने फेवरेट लैब शॉट्स या जो स्लॉग कर रहा हूँ उसे ट्राई कर रहा हूँ। कल जो प्रॉब्लम था बाबर आजम में, वो बंदा ट्राई भी, मतलब वो ट्राई ही नहीं कर रहा था। तू समझ रहा है जो मैं कहना चाहता हूँ? ऐसा नहीं हो रहा था कि वो ट्राई कर रहा था और जैसे कि 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में सूर्य कुमार यादव ट्राई कर रहा था, नहीं मार पा रहा था। यहाँ वो बंदा ट्राई नहीं कर रहा था, उसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है, वो बंदा सिर्फ अपने पर्सनल रन्स के लिए जा रहा था, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ 63 या 64 इनिंग्स हो गई इंटरनेशनल लेवल पे जहां उसने एक भी सेंचुरी नहीं मारी है। कल भी मुझे याद है 50 मार के वो भगवान की तरफ देख के अपना बैट वैट दिखा रहा है। इट वाज सो, मतलब मेरे को सॉरी, पागल है क्या? मैंने कहीं पढ़ा, मैंने कहीं सुना था, जो उसके हार्डकोर आसपास के लोग हैं, मैंने पाकिस्तानी चैनल पे सुना था, जहां पर वो बोला था कि बाबर आजम का क्या कहते हैं मोटिवेशन है सेंचुरी मारना। बचपन से जब से वो खेल रहा है तो सेंचुरी मारना उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो मेरे को लग रहा है कल वो बंदा अपनी ही सेंचुरी में था, अब वो बंदा भूल गया कि सेंचुरी
कल मैं अगर तुझे बोल रहा हूँ कि 90 बॉल में 60 के बजाय अगर वो शायद 50 बॉल में 30 मार के आउट होता, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि कल पाकिस्तान शायद वो मैच जीत जाता। एक्चुअली में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो जितने ज़्यादा बॉल्स खेला था मैं अगर मैं कह रहा हूँ न्यूजीलैंड ने अगर उसको आउट नहीं किया था, तो पाकिस्तान और बड़े मार्जिन से आ सकती थी। और इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि भाई वो बंदा सिर्फ पर्सनल रन्स में ना, उसको ऐसा था कि भाई मैं कैसे भी अपने रन्स मार दूं, फिर देखा जाएगा। और ये जो बात है कि टीम लेवल में उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। जब भी मैं देखता हूँ रिजवान बोलता है किंग कर लेगा, बॉब्सी कर लेगा, भाई मजाक की लिमिट होती है। तुम सोचो, पता नहीं भाई आफरीदी हो गया, शोएब अख्तर हो गया, यूनुस हो गया, ऐसे ऐसे लेजेंड्स लोगों को ना अपने घर में आईसीसी इवेंट खेलने का मौका नहीं मिला है। ठीक है, लास्ट हम लोग पैदा भी नहीं होते तब आखिरी बार आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में हुआ था। तुमको अपने घर में अपने लोगों के सामने एक आईसीसी इवेंट खेलने का मौका मिला है, और तुम इतनी बुरी तरह खेल रहे हो। भाई हारने में प्रॉब्लम नहीं है, जितनी बुरी तरह तुमने क्रिकेट खेला है वो एक प्रॉब्लम। आई हैव नो आइडिया तुम लोगों को स्टार भी क्यों बोला जा रहा है। सेम गोस फॉर हारिस रॉफ। भाई इस बंदे की इतनी हाइप में देखता हूँ, ये है, तेज है, रफ्तार है, पता नहीं क्या है। अब मेरे को याद है ट्राई सीरीज का पहले मैच में न्यूजीलैंड के सामने ना ग्लेन फिलिप्स ने सेंचुरी मारी थी, तब भी लोग बोले थे अरे हारिस रॉफ कल देख लिया मैंने हारिस रॉफ को। और वन मैच आफ्टर दी अदर मैंने ना रिजवान को भी सेम चीज करते हुए देखा। मैच आफ्टर मैच वो बंदा अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे आएगा। अच्छा, तू मुझे बता रिजवान की कप्तानी पे क्या करना, बैटिंग चलो बस पे नहीं, कप्तानी पे से तेरे क्या थॉट्स हैं, जो बॉलिंग भाई पे मेरे मेरे को को तो क्या इनका जो टीम सिलेक्शन ये सब इतना खराब लग रहा था। मैं उसी पे बोलना चाहता था कि मिडिल ओवर्स में जो कैप्टनसी थी या मिडिल ओवर्स में जो भी प्लान था वो डेड था, कुछ नहीं था। वो लोग सोच रहे थे कि हम मिडिल ओवर्स कैसे भी निकाल लें, बस विकेट मिल गया तो ठीक, नहीं तो लास्ट में जब वो लोग रन बनाने जाएंगे तब हमको विकेट मिल जाएगा। ये बहुत ही खराब प्लानिंग थी, क्योंकि तुम देखो वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है ना जो कभी भी टेस्ट से T20 में ट्रांजिशन कर सकता है। ठीक है, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो जब वो टेस्ट के फॉर्म में है तो तुम रन कंटेन कर पा रहे हो, ना तुम विकेट ले पा रहे हो। ठीक है, मुझे अभी भी याद है जब न्यूजीलैंड की सिचुएशन खराब हो गई थी ना, वहां पे भी 4, 4.5, 5, 5.5 की रन रेट से रन बन ही जा रहे थे न्यूजीलैंड के। ठीक है, जो कि बहुत ही खराब लग रहा था। मतलब अगर कोई पाकिस्तान का फैन ऐसे देख रहा होता, तो जैसे कि इस ग्राफ में दिख रहा है कि भाई कहीं पे भी उनका रन रेट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा डिप हो गया था। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा खराब था। साथ ही साथ जो मिडल ओवर्स की उनकी बैटिंग थी वो भी बहुत ज्यादा पथेटिक थी। जो मिडल ओवर्स का गेम था वो पूरा पाकिस्तान में मैं एक चल चीज सब सकती है। लोगों को जो हाईलाइट करना चाहता हूँ, हम लोगों ने अपने ना स्क्वाड एनालिसिस में ये चीज हाईलाइट करी थी कि जो ओडीआई का गेम है ना मिडिल ओवर से बनता है बिगड़ता है। पाकिस्तान के पास मिडिल ओवर से बॉल डालने वाले बॉलर्स ही नहीं है। अब तुमने एक चीज ध्यान से देखो, न्यूजीलैंड की जो 2 विकेट क्लस्टर में गिरी, वो 10वें ओवर के माप में गिरी। अब 10वें ओवर से लेके 40th ओवर के बीच में सिर्फ एक विकेट यहाँ गिरी है, शायद उसकी गिरी थी डैरिल मिचेल की, उसका डायरेक्ट जाके 40th मार्क पे जाके विकेट। मिडल ओवर्स में वो लोग कंसिस्टेंटली 4.5, 5.5 के हिसाब से खेल रहे थे। वेर एज पाकिस्तान की बैटिंग देखो, 10th ओवर से लेके 40th ओवर के बीच में ऑलमोस्ट पूरी टीम खत्म हो गई थी उनकी। ठीक है, तो ये बहुत क्लियरली हाईलाइट कर रहा है ना उनको मिडिल ऑर्डर की बैटिंग करना आ रहा है, ना मिडिल ओवर से बॉलिंग करना आ रहा है। और क्यों मिडिल ओवर से बॉलिंग करना नहीं आ रहा है, उनके पास बॉलर्स ही नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट है, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह स्टार्ट में डालेंगे, डेथ में डालेंगे। हारिस रऊफ को छोड़ के अबरार अहमद भी थोड़ा बहुत स्टार्ट में डालते हैं। खुशदिल शाह और सलमान अली आगा, दे आर नॉट इवन लाइक जडेजा और अक्षर। समझ रहे हो, वो मोर ऑफ लिविंगस्टोन और जो रूट वाला सिचुएशन है कि उनको सिर्फ बॉलिंग आती है। मैं तो ये भी आर्ग्यू करूंगा कि लिविंगस्टोन तो भी ज्यादा वेरिएशंस देता है, जो रूट ज्यादा वेरिएशंस देता है। खुशदिल शाह को मैंने देखा, वो बस राउंड द विकेट स्ट्रेट डालता जाता है, स्टंप टू स्टंप डालता जाता है, उसके पास कोई वेरिएशन नहीं है। सेम गोस फॉर सलमान अली आगा, और ये उनकी गलती नहीं है क्योंकि वो बॉलर ही नहीं है। हाँ, वही बताता हूँ। खुशदिल शाह और सलमान अली आगा ने 10 ओवर में 55 रन दिए थे, 0 विकेट। लेकिन 0 विकेट से ज्यादा 55 रन बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि ये 55 रन तुमने ऐसे फेज में दिए थे जब वो लोग डाउन थे। ठीक है, ये मैच को समझना पड़ेगा कि मैच के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से न्यूजीलैंड डाउन एंड आउट था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि तुम वहां से जल्दी जल्दी विकेट लेके खत्म कर सकते थे। लेकिन क्योंकि कैप्टनसी ऐसी है कि भाई हमको 5वें बॉलर के ओवर्स भी तो निकलवाने हैं, क्योंकि 5वां बॉलर नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है अभी विकेट गिरी हुई है, 5वें बॉलर के ओवर्स निकलवा लेते हैं। उसमें मैच खराब हो गया। भाई इसमें मैं तुमको एक और ग्राफिक्स के साथ जो चाहना, आज तुमको लगेगा बहुत ज्यादा ग्राफिक्स हो रहा है, लेकिन मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो विल यंग और टॉम लेथन ने कंसिस्टेंटली साइड में ज्यादा रन मारे। क्यों ज्यादा साइड में रन मारे, क्योंकि भाई बाउंड्री शॉट थी और स्पिनर ऑपरेट कर रहे थे जो कंसिस्टेंटली वो लोग उसको स्वीप वगैरह मार रहे थे। तो पूरा पॉइंट ये था, ये इतना लंबा इस केस को हमने इसलिए रखा कि हम लोग ये चीज समझाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर आज फकर जमन के जाने के बाद आई डोंट थिंक सो एग्जिस्ट भी कर रहा है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, जो मेन प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान ना मिडल में अच्छी बैटिंग कर रहा है ना मिडल में अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो क्या हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया कि पाकिस्तान लेके स्टार्टिंग से लेके 40 ओवर तक बैटिंग ही नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ना टॉप ऑर्डर अच्छा, ना मिडल ओवर्स में लोग बैटिंग कर पा रहे हैं, और एंड में जाते जाते उनके पास इतने विकेट्स ही नहीं बचते। कमिंग टू बॉलिंग,
बॉलिंग तो भाई मैं क्या ही बोलूं, इतनी पथेटिक है। रिजवान जैसी मैंने घटिया भाई बाबर आजम से हटके लोग रिजवान पे आए, सेम कप्तानी है, जस्ट क्लूलेस होपलेस। भाई यहाँ पर पता है एक बहुत बात हो रही है कि है ना रिजवान को ना 11 सिलेक्ट करके दी जा रही है, बेसिकली आकिब जावेद जो है वही सिलेक्टर है और एक 11 बना। चल ठीक है, मैं मान लिया कि वो तुमको 11 दे रहा है, जिस तरह से गौतम गंभीर रोहित शर्मा वाला सिचुएशन, लेकिन कुछ तो इस्तेमाल कर मेरे भाई। बैट तेरा बैट तो आकिब जावेद ने नहीं पकड़ा है ना, बाबर आजम का बैट थोड़ी हम लोगों ने पकड़ा है। रन्स तो तुझे ही मारने हैं ना। तो उसके बाद से ब्रो एक और चीज पे आता हूँ। तेरे को क्या लग रहा है अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में अगर बाबर आजम नहीं अच्छा करता है, भाई फाइनल ले लेन बाबर कॉफिन, अगर वो बाबर आजम भी उसका नाम है तो। नहीं नहीं भाई, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हर टूर्नामेंट के बाद यही होता है। इतने सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स आजकल हो रहे हैं कि लोगों को पिछले 5 अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स गिनाने हो तो उसमें वो लोग गलती कर देंगे। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, ना कोई फाइनल लेल कुछ नहीं भाई। ये लोगों की सुप्रीमेसी कंटिन्यू ही रहेगी, जो ये लोगों की सुप्रीमेसी थी कि भाई बाबर आजम कैप्टन था तो ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मजा करते थे। अब ये लोगों ने भाई उठ के रिजवान को कैप्टन बना दिया है। बात एक ही है भाई, वो खाली तुम्हारा नाम का चेंज है। ठीक है, उससे अब कोई देखो फर्क इतनी नहीं। आयरनी की बात है, इतनी आयरनी की बात है जो ठाकुर ने बोला कि इतने सारे आईसीसी इवेंट्स हो रहे हैं तो लोग भूल जाते हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट में ये भी तो बात है कि इतने सारे आईसीसी इवेंट्स होते हैं कि बाबर आजम को लिटरली हर साल एक मौका मिल रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है। भाई तो मैं वही कहना चाहता था कि भाई ये फाइनल ले ले, मेरे हिसाब से तो मतलब ये बात तो है। कल भी मैं देख रहा था लोगों को ट्वीट पे देख रहा था कि नहीं बॉलर्स की गलती है, बाबर ने 50 मारी, लोगों ने साथ नहीं दिया, तो ये तेरी बात कहीं ना कहीं सही है। लेकिन अगर ये नहीं हो पाया तो देख पाकिस्तान की सिचुएशन या आम जनता का मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज तो मैं कह रहा हूँ अगर इसने यहाँ पर परफॉर्म नहीं किया तो इंटरनेशनल लेवल पे वो इज्जत नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के पथेटिक पेस बॉलिंग पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एक चीज हम लोगों ने डिस्कस करी। अच्छा तेरे हिसाब से पाकिस्तान की पेस बॉलिंग में क्या इशू चल रहा है, तू बोल, तो एक पेसर भी है इनफैक्ट। मतलब यार भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि न्यू बॉल से तो जो हो रहा है वो फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे ही बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाता है ना, तो शाहीन अफरीदी की तो लास्ट लास्ट में पेस गिर जाती है। ठीक है, वो फिर अपना एक फाइनल बस्ट डेथ ओवर्स में देता है। नसीम साइज फाइन, पर भाई जो मेन उनका मिडिल ओवर्स का बॉलर है, पेस बॉलर, वो है हरीश राव। और हरीश राव इतना ज्यादा वेवर्ड है भाई, जिसका कोई मतलब ही नहीं है वैसी बॉलिंग करने का। वो वाली बात हो जाती है कि यार उससे अच्छा तो मैं हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी से बॉल डलवा लूं, वैसी वाली बात है कि इतना ज्यादा वेवर्ड है वो, कोई उसका बहुत ज्यादा सेंस। लेकिन लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि वो बहुत तेज है। ना तो भाई तेज है तो फिर क्या करे उसका, क्या मतलब अगर वो आड़ी टेढ़ी बॉल डालेगा तो तेज पे तो कट लग के थर्ड मैन पे पॉइंट पे चौका चला ही जाएगा। मैं तो मैं इस पे एक और तुम लोगों का आर्ग्यू एक और मैं वो सॉन टेट लेवल का तेज भी नहीं है भाई कि उसकी एक बॉल अगर अच्छी गिर गई तो पूरा बैफल कर देगी। ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं। मैं इस चीज पे एक और आयरनी की बात करूंगा। ठाकुर इतने सारी आयरनी दे रहा है, लोगों को पता चलना चाहिए। ठाकुर ने बोला कि नई बॉल से तो भी ठीक है, जब भी बॉल पुराना होता है तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही है। पाकिस्तान एक्चुअली में वो टीम थी जो पुराने बॉल के लिए वेट करती थी। वो ने स्टार्टिंग से बॉल को पुराने करने की कोशिश करती थी क्योंकि वो लोग रिवर्स स्विंग के मास्टर्स थे। और आज क्या सिचुएशन, लेकिन मैं डेथ बॉलिंग पे आना चाहता हूँ। रिसेंटली न्यूजीलैंड के सामने उन्होंने 3 मैच खेले रिसेंट टाइम्स में, जिसमें तीनों में आखिरी 10 ओवर में न्यूजीलैंड ने 100 120 रन मारे। मैंने क्या चीज नोटिस की, उनके पास एक्चुअली में कोई प्लान नहीं है डेथ बॉलिंग का। और ये मेरे लिए इतना शॉकिंग था क्योंकि जब हम लोग खेलते तो हमारे पास एक आइडिया होता है। एक बेसिक आइडिया क्या होता है ठाकुर, तू मुझे बता। तू बॉलर है, अगर डेथ में कोई तुझे मार रहा है तो एज अ बॉलर या एज अ कैप्टन एक बेसिक प्लान क्या होता है? भाई की जो बैट्समैन की रीच है उससे बॉल बाहर डाले। ठीक है, सिंपल है। सबसे बैट्समैन के रीच से बाहर डाले। और मैं जब कप्तानी करता हूँ तो एक सिंपल होता है कि अगर मेरा बॉलर मार खा रहा है तो मैं उसको एक ही चीज आके बोलता हूँ कि भाई मैं एक साइड पैक कर रहा हूँ, अगर तेरे को मार खाना है तो तू वही साइड मार खा। अगर वो वहां भी मार रहा है तो ठीक है, बैट्समैन अच्छा है। मैं क्या देख रहा हूँ भाई, वो लोग विकेट के दो हर जगह मार खा रहे हैं और दूसरा उनके पास एक ही प्लान था। नहीं इनफैक्ट 2 प्लान थे डेथ बॉलिंग में, या तो हम लोग यॉर्कर डालेंगे या तो बाउंसर्स। ना हार्ड लेंथ जो आजकल छाती पे हार्ड लेंथ स्टंप्स पे डालते हैं वो नहीं, ना स्लोअर वंस नहीं, ना स्लोअर बाउंसर्स नहीं, ना वाइड, कुछ नहीं। सिर्फ यॉर्कर स्ट्राइक करो। और भाई शाहीन अफरीदी से ज्यादा क्लूलेस बॉलर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। वो बंदे को अगर स्टार्टिंग वो स्विंगिंग यॉर्कर वाली अगर विकेट ना मिले यार, अंदर आते हुए एलबीडब्ल्यू ना मिले, वो बंदे के पास कोई प्लान, पाकिस्तान तो छोड़, शाहीन अफरीदी के पास कोई प्लान भी ही नहीं कि और क्या तरीका आउट करने का। अगर मेरे को रन्स पड़ रहे हैं और मैं अपने बेस्ट पे नहीं हूँ तो उसके पास और कोई आइडिया ही नहीं। उसको ऐसा लग रहा है अरे यॉर्कर पे छक्का पड़ गया, अब कर एक और यॉर्कर डालता, एक और ना यॉर्कर पड़ रहे, फुल टॉस पड़ रहे, लेंथ बॉल पड़ रही, मार। सेम गोस फॉर हारिस। भाई वो बंदा इतना तेज डाल रहा है, जीनियल। कल 10 ओवर में 83 रन खाए हैं भाई, 10 ओवर में 83 रन। वो कर क्या रहा है भाई? मेरे को एक ही सवाल है कि एक होता है ना कि तुम कुछ ट्राई कर रहे जस्ट डिडंट वर्क, कि कोई आंद्रे रसल जैसा पागल ही हो गया था कि तुम कुछ भी डालो छक्के मार रहा है। ग्लेन फिलिप्स ने कोई ऐसे पागलों जैसी बैटिंग भी नहीं करी। तुम लोग जाके देखोगे हाँ यार मतलब नॉर्मली तो चल रहा है, और ऐसा करते करते 100 रन मारे। लेकिन भाई उसके अलावा
पाकिस्तान की पुअर बॉलिंग। अच्छा, जिन लोगों को लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान कब होएगा, हम लोग इसको पूरा एक अच्छे से जोड़ेंगे। तो भाई पॉडकास्ट अगर देख रहे हो तो लाइक कर दिया करो भाई, इतना बनता है। अब तुम लोग से सब्सक्राइब नहीं होता, ठीक है, लाइक दबाने में तुम लोगों को कुछ नहीं हो जाता, लेकिन भाई भाई स्पिन बॉलिंग भी नहीं है। मिडल ओवर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका स्पिन का है। देखो क्या लग रहा है, ये कहीं ना कहीं हॉन्ट करने वाला है इंडिया के सामने, क्योंकि हमने क्या एस्टेब्लिश किया कि वो लोग मिडल ओवर्स में बैटिंग अच्छी नहीं करते, मिडल ओवर्स में बॉलिंग अच्छी नहीं करते। वेयर इज इंडिया की मिडल ओवर्स की बैटिंग, जहां पर हमारे पास विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, अब आजकल अक्षर पटेल बहुत अच्छा खेलने लगा है, और केएल राहुल तो है ही। तो देखो क्या लग रहा है, स्पिन बॉलिंग कितना बड़ा इशू है? मैं पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग का ही बोल रहा हूँ। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग ही सबसे बड़ा कारण होगा पाकिस्तान के अगर ये ट्रॉफी ना जीत पाने का, क्योंकि आप जैसी पिचेस बना रहे हो जो आगे चल के और ड्राई हो जाएंगी और डेड हो जाएंगी, उस पे आप बिना अच्छे स्पिनर के मैच जीत ही नहीं सकते। आप अगर ये सोचो कि मैं खुशदिल शाह और सलमान अली आगा जैसे बॉलर्स के साथ अपना सेकंड स्पिनर बना लूंगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको दो अच्छे प्रॉपर क्वालिटी के स्पिनर चाहिए होंगे, जो जैसे इंडिया में कुलदीप और जडेजा हैं, अक्षर इज आर बोनस। ठीक है, तो वो वाली जो चीज़ है, जो वो वाला डिपार्टमेंट है इंडिया का, वो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ मिडल ओवर्स की बैटिंग का भी जो डिपार्टमेंट है, जिसका ओनस श्रेयस अय्यर पे बहुत ज़्यादा रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आई डोंट थिंक कि इस मामले में कोई कंपैरिजन भी है भाई, मिडल ओवर्स में। अच्छा, मैं अपने एक और पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि क्यों पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग खराब है। पहली बात तो उन्होंने, भाई तो मैं हर बार ऐसे शौक होता हूँ कि एशियन कंट्री में तुम्हारा स्पिनर कैसे नहीं हो सकता। मतलब सलमान अली आ गए, इनफैक्ट खुशदिल शाह जैसे को देखो, मैं तुमको ये तक कह सकता हूँ बहुत, भाई इसके जैसे स्पिनर्स तुम्हें लोकल लेवल पे टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हुए बहुत दिख जाएंगे, और ये खुशदिल शाह की गलती नहीं है। खुशदिल शाह का मेन फोर्टे बैटिंग है, जो बॉलिंग कर सकता है। ठीक है, अब कमिंग टू ये क्या नाम है इसका, अबरार अहमद। अबरार अहमद भी जो स्पिनर है, वो कोई यार वरुण चक्रवर्ती लेवल पे भी नहीं है, और ना ही कोई वो सुनील नारायण या राशिद खान जैसा कि बॉल को बहुत स्पिन करा सकता है, जिससे सुनील नारायण का क्या या 45 बॉल को बहुत तेज भी नहीं डालता है वो। ठीक बहुत है, तेज भी नहीं डालता, जैसे वरुण चक्रवर्ती तेज डालता है, सुनील नारायण मिस्ट्री है, लेकिन अगर उसको स्पिनिंग कंडीशन दे दो तो इतना इतना टर्न करा लेगा। अबरार अहमद दोनों नहीं करा पाता, वो दोनों नहीं करा पाता। अगर कोई इस पॉइंट पे सोच रहा है कि तेज बॉल डालने से क्या होता है, भाई तेज बॉल डालने से बॉल जब स्लो होता है ना, तो वो इनर साइड को लो बैट्समैन इजीली कवर कर पाता है। अब मान लो जैसे लेफ्टी है, जिसको कोई तेज लेग स्पिनर राशिद खान डाल रहा है, और उसने ये सोचा कि गुगली आने वाली है, तो वो लेग स्पिनर की जो लाइन है उसको कवर नहीं कर पाएगा। इसीलिए तुमने देखा होगा कि राशिद खान को एलबीडब्ल्यू और बोल्ड लेफ्टी के सामने बहुत ज्यादा मिलता है। क्योंकि उसके एक और कारण होता है कि तुम बॉल के नीचे नहीं आ पाते। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, कोई स्पिनर कोई छोटा, अब जैसे कि ऐसा मैं बैटर हूँ, कोई अगर कोई लंबा रनअप लेके फास्ट बॉल डालता है तो मेरे लिए खेलना आसान है, क्योंकि मैं लाइन अप कर पाता हूँ उसके रनअप पे। लेकिन जब कोई छोटा रनअप देके तुरंत तेज डालता है तो उसको खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेस भले कम होगी लेकिन तुम्हारा रिएक्शन टाइम में बहुत इशू होता है, तुम बॉल के नीचे नहीं आ पाते, और अगेन वो इशू शायद नहीं क्या तो प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो भाई अगेन पाकिस्तान का इतना पैथेटिक पुअर बॉलिंग है, क्योंकि मैं पता है अपना हेड टर्न आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि इसमें बात क्या करूँ, क्योंकि जहां पाकिस्तान की पुअर बॉलिंग का इशू है, वहां पर मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो इंडिया की इतनी डायनेमिक बैटिंग है मिडल ऑर्डर। अब भाई इंडिया के बैटिंग पे आ जाते हैं, विराट कोहली भी करंटली बैटिंग ही कर रहा है। इनफैक्ट मैं जस्ट स्कोर कार्ड बता रहा हूँ, 12 बॉल पे 3 रन पे है, विच इज क्वाइट लो, बट ठीक है, आई विल गिव इट टू हिम कि भाई थोड़ा स्ट्रगल करके लेकिन जितने रन मारे। तो वी हैव विराट कोहली मिडल, उसके बाद ऑलरेडी श्रेयस अय्यर है जो रेड हॉट फॉर्म में, उसने सो टू से उसने इंग्लैंड को डिसमेंटल कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा कोई ना कोई ओपनर मिडल तक तो खेलता है। उसके अलावा मिडल ऑर्डर में अगर हम लोग फोकस करें, अक्षर पटेल हैज बीन प्लेइंग रियली गुड, बहुत अच्छे इंटेंट के साथ स्पिन को अच्छा गिर रहा है, केएल राहुल हमारे पास है। देखो क्या लग रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर पाकिस्तान को कहीं भी आने वाला है तो इंडिया की जो डायनेमिक मिडल ऑर्डर बैटिंग है उसी में आएगा। और डायनेमिक क्यों बोल रहा हूँ, तू ये मेरे को लोगों को समझा क्यों इंडिया की बैटिंग ऑर्डर डायनेमिक है। देखो डायनेमिक, सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पे कोई भी बैट्समैन एक टाइप का नहीं है। एक टाइप से मेरे कई मतलब है, जैसे कि आप हमेशा देखोगे कि जो मिडिल ऑर्डर है, ठीक है, जैसे कोहली के साथ अगर शुरू होगा तो अय्यर आया, तो कोहली और अय्यर में जो भी डिफरेंसेस हैं वो आपको पता ही है। ऑफ कोर्स दोनों के प्ले स्टाइल और अप्रोच जो भी है, ये से, वैसे कि विराट कोहली हमेशा से शुरू करता है भाई थोड़ा सा धीरे खेलते हुए, स्पिनर्स के सामने टाइम लेता है, उतना अच्छे से सिंगल्स डबल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसको। श्रेयस अय्यर उसका पूरा ऑपोजिट है। ठीक है, वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। वो चाहे तो मतलब वो मेजरली मैं देखता हूँ कि स्पिन को अटैक से ही शुरू करता है। साथ ही साथ उसके बाद आता है अक्षर पटेल, जो कि खुद स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, और वो लेफ्ट हैंडेड जो एक ऑप्शन है वो एक अलग से वो प्रोवाइड करता है। तो ये जो भी चीजें हैं ये बहुत ज्यादा सूट करती हैं उस पूरे जो डायनेमिक अप्रोच है उसको। साथ ही साथ केएल राहुल, हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। जो जो केएल राहुल वाली जो
बात आती है। तो केएल राहुल हम सबको पता है कि फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलता है। तो केएल राहुल के फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलने से होता ये है कि मेजोरिटी जो टीम है वो अपने डेथ ओवर्स में फास्ट बॉलर्स को रखती है, ठीक है। और वहां पे केएल राहुल का जो भी एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा हैंडी साबित होता है मेरे हिसाब से। मैं इसमें एक और चीज तुम लोगों को ऐड करा, इनफैक्ट जडेजा खुद पेस को बहुत अच्छा खेलता है, उस स्पिन से ज्यादा अच्छा पेस को खेलता है। मैं श्रेयस अय्यर और विराट कोहली का तुमको एक बहुत प्यार सा डिफरेंस दिखा देता हूँ, तुम लोग कभी लाइव देखोगे फिर तुम लोग मुझे याद करोगे। क्योंकि मेरे टीम में खुद एक मेरा दोस्त था सौरभ शर्मा करके, वो हम दोनों के साथ पार्टनरशिप ऐसी। तो खुद को विराट नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मैं तो विराट कोहली और श्रेयस अय्यर दोनों राइट हैंडेड बैटर्स ही हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। विराट कोहली स्पिन को जनरली कहाँ खेलता है, मिड ऑन के साइड, मिड ऑफ के साइड या कवर से, वो बेसिकली सीधे बैट से ज्यादा खेलता है और एंड में कट मारने जगह। वेयर इज श्रेयस अय्यर को तो अगर तुम देखोगे तो स्वीप शॉट्स बहुत खेलेगा, वो स्क्वायर ऑफ द विकेट्स बहुत ज्यादा मारेगा स्पिन को, और अगर उसको कोई बॉल आगे पिच करेगा तो आगे बढ़कर लॉफ्ट करेगा। दो सेम बैट्समैन के होते हुए, दोनों राइट हैंडेड, दोनों सेम स्टाइल ऑफ ऑलमोस्ट सेम स्टाइल ऑफ बैटर्स के होते हुए, वो दोनों एक ही बॉलर को तो अलग टोटली डिफरेंट डायरेक्शंस में खेलते हैं। इससे होता क्या है, राइट हैंडेड के होते हुए भी तुम्हें फील्ड सेटिंग अलग अलग रखनी पड़ती है। डिस्पाइट वो राइट हैंडेड है तो तुम अगर मान लो हर बॉल पे सिंगल आ रहा है तो हर बॉल पे तुमको फील्ड चेंज करनी पड़ेगी, जबकि राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है फिर भी तुम्हें फील्ड सेट चेंज करना पड़ा। तो एज अ बॉलर तुम्हें भी ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ, मैं ना विराट कोहली को मे भी थोड़ा आगे स्टंप टू स्टंप डाल सकता हूँ क्योंकि विराट स्वीप नहीं करता, लेकिन अगर बॉल चेंज प्लेयर चेंज हुआ है अगली बॉल पे तो श्रेयस अय्यर स्वीप मारता है और बहुत भयंकर स्वीप मारता है, वो सारे प्रकार के स्वीप मारता है। तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक फर्क है। वहीं पर जहां अक्षर पटेल आता है वो कट्स अच्छा मारता है, वो स्लॉग स्वीप बहुत गजब मारता है। सडनली केएल राहुल आ जाएगा, वो सीधे बैट से बहुत अच्छा खेलेगा लेकिन वो स्क्वायर ऑफ द विकेट में पुल अच्छा करता है, स्पिनर को कट भी अच्छा करता है। अक्षर पटेल जडेजा आ जाएगा जो वो आगे बढ़ के कदमों का इस्तेमाल बहुत करते हैं। मेरा पूरा पॉइंट ये था कि सेम स्टाइल के बैटर्स होने के बावजूद वो लोग खेलते बहुत अलग तरीके से। पाकिस्तान में एक्चुअली में एक अच्छा बैटर है जो मिडल ऑर्डर्स में ना स्पिन बहुत अच्छी खेल सकता है, वो था साउथ शकील, जिसको लोग ओपन करा रहे हैं। अब इफेक्टिवली इनके पास कोई बचा ही नहीं है। तो जो थोड़ा तो मैं उसी पे थोड़ा इलाबोरेट कर रहा था इस बात पे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा देखो और कुछ बोलना है कि मैं चाहता हूँ अब सीधा अपने ना मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, इंडियाज अकीलीज हील। ठीक है, अब भाई सबसे बड़ा मेरा एक सवाल है, आज के मैच में हर्षित राणा क्यों खेल रहा है भाई। जब हम लोग ने हर्षित राणा के ऑब्सेशन पे बात करी थी, मुझे याद है दबा के लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह पे बोला था कि भाई तुम लोग का पागल हो, वो खाली ना हर्षित राणा को ट्राई कर रहा है, खेलेगा तो हर्षदीप ही। आज के मैच में भाई बांग्लादेश लोगों ने गाली लिखी थी कि भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट नहीं हुआ है, वो सिर्फ इंग्लैंड की टीम में सिलेक्ट हुआ है। अरे भाई मैं कब से क्रिकेट देख रहा हूँ, मुझे पता है जस्ट मेन टूर्नामेंट के पहले अगर जो सीरीज है उसमें कोई प्लेयर सिलेक्ट हो रहा है, जैसे वरुण चक्रवर्ती हुआ था, तो वो खाली ट्राई करने के लिए नहीं हो रहा है, वो प्रिपेयर करने के लिए हो रहा है। उसकी जगह होगी, बस तुम्हारे पास न्यूज नहीं है कि उसकी जगह बन चुकी है। मैं तुमको एक और चीज बता रहा हूँ, हमको हर्षित राणा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पर्सनली 50 बार बोल रहा हूँ केकेआर का फैन हूँ, लेकिन केकेआर का फैन डजंट मीन कि अर्शदीप के आगे खेले। अब क्यों अर्शदीप का नाम, अब हम लोग को ये ना आवेश खान या नटराजन जैसे बंदों की बात नहीं कर रहे जो दूर दूर तक सीन में नहीं। अर्शदीप सिंह ने हर्षित राणा से ज्यादा मैचेस खेले, वो ऑलमोस्ट उतना ही यंग है। अर्शदीप सिंह लेफ्ट हैंडेड बॉलर है जो काफी टाइम से लेफ्ट हैंडेड पेसर नहीं आया, उससे लिस्ट ए गेम्स ज्यादा खेले, ज्यादा विकेट्स लिए, 25 की एवरेज से लिस्ट ए में विकेट्स लिए। रिसेंट विजय हजारे में उसने उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म किया। उसने टी20 टॉप विकेट लेवल पे टेकर था वो, विजय हजारे ट्रॉफी का टॉप विकेट टेकर। टॉप विकेट टेकर था। टी20 वर्ल्ड कप के क्लच मैचेस में उसने परफॉर्म करके दिया है। उस बंदे को तुमने जहां जहां खिलाया उसने वहां परफॉर्म किया। इनफैक्ट अर्शदीप सिंह इज नोन फॉर हिज स्टार्टिंग का जो स्पेल होता है वो उसके लिए जाना जाता है। मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ, हर्षित राणा के रिसेंट स्पेल्स की बात कर रहा हूँ। हर्षित राणा ने जो इंग्लैंड के सामने खेला था उसका फर्स्ट स्पेल की मैं खाली बात कर रहा हूँ, 3 ओवर में 37 रन। कटक में जो उसने सेकंड मैच खेला 2 ओवर में 14 रन, और जो अहमदाबाद में उसने थर्ड मैच खेला था उसमें 2 ओवर में 22 रन। ये तीनों उसके फर्स्ट ओवर के स्पेल है। अगेन यहाँ पर है ना हर्षित राणा की कोई गलती ही नहीं है। जिस बंदे का एक्सपीरियंस इतना कम हो, मैं उसको क्या बोलूंगा। मैं तुमको एक और चीज बताना चाहता हूँ, और ये जो आज की मैच थी बांग्लादेश के सामने, मैं आज की मैच बांग्लादेश के सामने ये उसका बेसिकली बॉलिंग चार्ट है जो उसका स्टार्टिंग का चार्ट। अब तुम लोग बोलोगे यार इकोनॉमिकल तो था, विकेट भी ले लिया, लेकिन ये बांग्लादेश जैसे फुद्दू टीम है, ये चीज को ध्यान में रखना। जहां यही अगर ट्रेविस हेड के सामने होता ना, ये ट्रेविस हेड के हाँ, सामने, तो वो 4 ओवर 15 रन नहीं, 4 ओवर 50 रन दिख रहे होते। अब अभी तू बोलेगा अभी लोग बोले ट्रेविस हेड को तो उसने आईपीएल का फाइनल में आउट कर दिया। भाई दैट्स अ डिफरेंट शिट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तुम लोग खाली उसका बॉलिंग चार्ट देखो, ठीक है। तुम लोग एक चीज समझने की, राइट हैंडेड बैटर्स को उसने एक फुल टॉस डाला है, एक डाउन द लेग डाला। सुन, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मैं ये चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ, तब तक एक बार वो कल के मैट हेनरी वाला चार्ट दिखाना। तो भाई जो कल का मैट हेनरी का चार्ट था, तू बात कर, मैं दिखा दूं। मैं नहीं, मैट हेनरी छोड़, मैं तुमको ना एक ये रहा, ये मोहम्मद शमी का चार्ट है, सेम मैच, हाँ सेम मैच, ठीक है। ये 7 ओवर का चार्ट, पूरे 7.3 ओवर तक का चार्ट है, लेकिन इससे तुमको अंदाजा आ रहा है कि उसने स्टार्टिंग में भी क्या डाला, तू बता।
मैं तब तक वो चार्ट अरे दिखा। जैसे जैसे देखो कि ये है हर्षित राणा का चार्ट, ठीक है। जैसे राइट हैंड बैट्समैन को एक फुल टॉस गिरी है, एक बॉल गिरी है डाउन द लेग साइड जो वाइड गई होगी या जो भी हुआ होगा, एक बॉल गुड लेंथ पे, एक शॉट ऑफ गुड लेंथ पे जो कि फाइन है, ठीक है, चलो हाँ वहां पे मौजूद है बॉल। उसके बाद जो शॉर्ट लेंथ की बॉल है वो भी स्टंप पे है, ठीक है। वो हाँ। मतलब कि वो सीधी बात है कि वो इस साइड पे आई होगी तो पीछे की तरफ रन गए होंगे उसको, चाहे बाउंड्री या जो भी। अब बात करते कितना वेवर्ड है राइट हैंडर्स को, जबकि बेसिकली अगर वो राइट हैंडेड बॉलर है, राइट हैंड बैट्समैन है, तो उसको ज्यादा एक्यूरेसी से बॉल डालना चाहिए, ठीक है। वैसे जो लेफ्ट हैंडर्स का जो भी तुम अब मैं लेफ्ट हैंडर्स का मौजूद दिखा था, दूं, एक मिनट, लेफ्ट हैंडर, सॉरी, अच्छा गलती से मेरे वो स्क्रीन चली गई, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। हाँ हाँ तो जो जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंडर्स का दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंडर्स के लिए विकेट तो मिला है उसको, लेकिन हर बॉल या तो स्टंप की लाइन में पिच हो रहा है या तो डाउन द लेग साइड है, जो कि अगर कोई एक बहुत मतलब अटैकिंग बैटर होगा ना तो इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा लेगा, जो कि मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही लाइन लेंथ वो एक्चुअली में बेन डकेट और फिल सॉल्ट ने पूरे इंग्लैंड की सीरीज में उठाया था, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो उसके पहले तीन फर्स्ट स्पेल जो था उसका इंग्लैंड के सामने 3 ओवर 37 रन, 2 ओवर 14 रन, 2 ओवर 22 रन। अगेन इसमें हर्षित राणा को मैं क्या गलत बोलूं, जिस बंदे ने खेले गिनती के लिस्ट गेम्स हैं उसको मैं तुम क्या बोल सकते हो, यहाँ पूरा पॉइंट ही ऑब्वियसली मैनेजमेंट का था, बट तू कंटिन्यू कर। हाँ तो अभी जैसे इसके पहले विभोर ने शमी का जो स्टैट दिखाया था वो आप मैं लोगों में ये शमी का स्टैट है, ठीक है, ये शामी का स्टैट है, ये शामी का स्टैट है 7.3 ओवर्स में तुम स्टैट, ये बेसिकली उसका क्या कहते हैं पिच मैप है, ये पिच मैप है सेम ओवर्स, सेम 7 ओवर्स। अब देखो यहाँ पे कितने ज्यादा ब्लॉक्स हैं जहाँ पे बॉल को क्लिक हुई है हर्षित राणा में, और सेम ही अगर मैं मोहम्मद शमी की बात करूं तो कितनी डिसिप्लिन्ड बॉलिंग है। आप लोग सिर्फ कंपेयर करोगे कि भाई जो स्टैट्स हैं, जो इकोनॉमी है, उस वो मायने नहीं रख रहा है, क्योंकि सामने बांग्लादेश है। अगर इसी की जगह इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया होती ना तो ये स्टैट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता। तो यहाँ शमी की जो डिसिप्लिन्ड बॉलिंग है वो कितनी ज्यादा डिसिप्लिन्ड है वो साफ नजर आ रहा, ठीक है। और अगेन तुम लोग को एक चीज समझने की बहुत जरूरत है, हम लोग को कोई हर्षित राणा से कोई प्रॉब्लम नहीं, बंदे में टैलेंट है, पोटेंशियल सब है। यहाँ हम लोग अर्शदीप की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अर्शदीप इन एवरी मायने वो तुम उससे बेटर है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर लोग ये बोलेंगे कि रोहित शर्मा को क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि गौतम गंभीर को क्यों बोल रहे हो। सिंपल सा कारण है, केकेआर वाला कोटे की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जब तक राहुल द्रविड़ था तब रोहित शर्मा तभी वही था, उसने कभी भी आउट ऑफ द ब्लू हर्षित राणा, आवेश खान जैसे बंदों को ट्राई नहीं किया। पूरे वर्ल्ड कप में मोहम्मद सिराज जैसा बंदा चल रहा था, मोहम्मद सिराज गया, जब T20 वर्ल्ड कप आया अर्शदीप सिंह स्टार्ट से एंड तक खेला, खत्म, डेड। हर्षित राणा आउट ऑफ द ब्लू गौतम गंभीर के टाइम में ही आया है, और इतना आउट ऑफ द ब्लू आया है कि अर्शदीप सिंह जिसने हर लेवल पे तुम्हें इंप्रेस किया है, वो यंग है, वो तेज डालता है, उसके डेथ में उसके यॉर्कर्स, ऑब्वियसली वो यॉर्कर्स और स्टार्टिंग में स्विंग बॉलिंग के लिए जाना जाता है, एक लेफ्ट हैंड का अलग ऑप्शन प्रोवाइड करता है, मेन फिटर अच्छा है, एवरीथिंग। मेन बात क्या है कि हर्षित राणा ना कोई ऐसा है कि तुमको बहुत ज्यादा बैटिंग प्रोवाइड कर रहा है, ना कुछ ऐसा है कि तुमको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेस प्रोवाइड कर रहा है। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो कोई एक्स फैक्टर वाली बात नहीं है कि उस जिसकी वजह जो तुमने अभी डिस्कवर किया और तुम लेके जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाँ एग्जैक्टली, कोई मयंक यादव वाला कि अरे भाई इतना पेस डाल रहा है कि भाई क्या बात होगी। तो मेरा पूरा पॉइंट ही वो है कि तुम यार एक, इससे होता क्या, मैं तुमको जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि बांग्लादेश जैसी टीमों के सामने, इंग्लैंड जैसी टीमों के सामने वायलेटर्स में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये छोटी मोटी चीज है ना जो बड़े इवेंट पे आती है, बड़े सिचुएशन में यही चीजें तुम्हें हैम्पर करती है। अब तब लोग अभी यही जस्ट इस मैच में अगर हर्षित राणा को 10 ओवर 100 पड़ जाते तो क्या तुम लोग को हर्षित राणा का डिसीजन उसको खिलाना गलत लगता? ये पॉइंट नहीं है। मैंने एक्चुअली में रेडिट पे बात डाली थी, तो रेडिट में बहुत लोग बोल रहे थे कि अरे भाई खेल तो रहा है तो देखो क्या प्रॉब्लम, विकेट्स तो ले रहा है तो तू अपना आरआर बंद कर। भाई पॉइंट प्रोसेस का है, विकेट्स तो अर्शदीप सिंह भी लेता, विकेट्स तो अर्शदीप सिंह भी लेता, विकेट्स तो अक्षर पटेल भी लेता। अरे विकेट तो बांग्लादेश इतनी घटिया टीम है, अगर हम लोगों ने फील्डिंग अच्छे से किया होता तो हम लोग शायद 100-150 पे ऑल आउट कर दिए होते वो लोग, है ना। तो वो पॉइंट ही नहीं है, लेकिन ये सारी चीज बड़े सिचुएशन मैटर करती है। हर्षित राणा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके अलावा इंडिया का अकेलीस हील जो मेरे को लग रहा है, जो मैं एक और चीज पे बात करना चाहता हूँ, इंडिया की यार फील्डिंग को क्या हो गया यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आज भी फील्डिंग पुअर थी, लेकिन एक और चीज में मैं बात करना चाहता हूँ। अब देखो जहां पर है ना हर्षित राणा और हम लोग अर्शदीप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ऋषभ पंत और केएल राहुल भी डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि इट मेक्स सेंस कि ये लोग बहुत टाइम से केएल राहुल को सपोर्ट मिल रहा है। वरुण चक्रवर्ती को अगर खिलाते हैं ना कुलदीप यादव के आगे, तब भी हम लोग यही बात बोलते हैं कि सेंस नहीं बना रहे। लेकिन अरे हर्षित राणा 4 विकेट लेता तब भी हम यही बोलते हैं भाई ऐसे। हाँ भाई, मेरे को रेडिट में बहुत लोग बोल रहे थे कि ले उसने 3 विकेट 2 विकेट ले ली तो क्या बोलना, मैंने बोला भाई इररिलेवेंट है वो चीज मेरे लिए। लेकिन मैं एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, जो
देखो अच्छा केएल राहुल की कीपिंग पे कुछ डाउट ऐसा लगता है। आज भी मैं एक छोटा-सा जस्ट दिखाना चाहता हूँ, आज भी शायद केएल राहुल ने कुछ एक आध स्टंपिंग वगैरह मिस किया और ये कपल ऑफ इवेंट्स पे ऐसा हो चुका है। मैं मानता हूँ 2023 के वर्ल्ड कप में उसकी कीपिंग बहुत बढ़िया थी, लेकिन जस्ट लाइक हिज बैटिंग जब व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट थोड़ा लफड़ा हो जाता है। तो तेरे उस पे क्या थॉट्स है? क्योंकि तेरे को एक मैच याद है जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप में मैच था, उसमें अर्शदीप सिंह ने जो शाहीन अफरीदी को कैसे आउट किया था पहली मैच में? हाँ, याद है, याद है। ऋषभ पंत का डाउन द लाइन कैच कितना ब्रिलियंट था। मेरा ऐसा पॉइंट है कि ऐसे मोमेंट्स देखो भरोसा है केएल राहुल की कीपिंग वगैरह क्या उस लेवल वो कीपिंग कर पाएगा? मेरे को तो यार पता है उसकी कीपिंग स्पिनर के सामने तो बहुत ज्यादा ही डामाडोल लगती है। पेसर को तो फिर भी ठीक है, स्पिनर में कैच वैच तक ठीक है, लेकिन वो वाली जब बात होती है ना कि स्टंपिंग वाली, तब कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि केएल राहुल थोड़ा सा फॉल्टर कर जाता है। पर ठीक है ठीक है, यार, क्या ये करे वन। समझ रहा हूँ। हाँ, वन ऑफ ये इशू है, लेकिन मैं जो तूने स्टंपिंग का डामाडोल का किया ना, अगर कोई ट्रू ओजी केकेआर का फैन है तो उसको एक मैच याद दिलाना चाहूंगा। आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच था जिसमें युजवेंद्र चहल ने ना आंद्रे असल को स्टंप आउट कर दिया था और लेकिन केएल राहुल ने मिस कर दिया। उसके बाद आंद्रे असल ने, अब तो समझ गए होगा क्या किया होगा उसने आरसीबी के साथ। 19 बॉल में देखो 50 रन चाहिए थे और जीता नहीं। हाँ, तो बेसिकली मेरा पूरा पॉइंट है कहीं ना कहीं कंप्लेसेंट है हम लोग फील्डिंग में। मेरे को बड़ा वियर्ड लगने लगा जो इंडिया की फील्डिंग एक टाइम पे बहुत वैसी थी, लेकिन मेरे को कंप्लेसेंट लगे आज की फील्डिंग में। आज हार्दिक पांड्या ने भी एक कैच छोड़ दिया जो हो जाना चाहिए था। हाँ, मैं उसके अलावा जो बात करना चाहता हूँ इंडिया के स्पिन वर्सेस पाकिस्तान की बैटिंग पर मैं बहुत एग्रेसिवली बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान स्पिन खराब खेलता है। हमने कई बार ये चीज दिखाई है, मेरे को इनफैक्ट याद है कुलदीप यादव तो खा जाता था। तो मिडल में तेरे को क्या लगता है सबसे बड़ा बैटल ये होने वाला है? क्योंकि कंसिडरिंग बुमराह है नहीं, ठीक है, और मोहम्मद शामी तो चल 5 विकेट ले लिया और हर्षित राणा आई एम नॉट श्योर कैसा जाएगा। क्या इंडिया के स्पिन वर्सेस पाकिस्तान की बैटिंग ही मुकाबला है? भाई मेरे को कहीं ना कहीं ये मुकाबला देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इंडिया को अब एक सीख और मिल चुकी होगी कि जो कल सेंटनर ब्रेसवेल ने किया कि पाकिस्तान के बैटर्स को बिल्कुल पेस नहीं दे रहे थे। बोले बॉल स्पिन हो रहा था, वो उनके फिंगर्स का जादू था, लेकिन बिल्कुल पेस नहीं। तो उसकी वजह Guys, से उसमें ऐसे जमा उसमें एक एडवांटेज उसमें एक एडवांटेज है, एक मिनट, उसमें एक एडवांटेज एक और मैं जो चीज ऐड करना चाहता हूँ तेरी बात पे, कि वो तो तब वो लोग हवा दे रहे थे या पेस नहीं दे रहे थे ना, कि जब उनको 12-13 की रिक्वायर्ड रन है। ऐसे सिचुएशन में तो तू भाई मतलब 99th फ्लोर से बॉल छोड़ेगा कि ले भाई मार, तो वो भी एक एडवांटेज है। नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वो एडवांटेज नहीं भी था ना, तब भी जो उनकी स्पिन बॉलिंग थी न्यूजीलैंड की वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, जैसे मैंने देखा कल की फकर जमान स्ट्रगल कर रहा था, जो कि जनरली स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है। ठीक है, बाबर आजम स्ट्रगल कर रहा था, तो उससे मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा इंडिकेशन मिल चुका है टीम इंडिया को। अगर किसी को याद हो T20 वर्ल्ड कप के टाइम भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने वो बोला था कि कुलदीप यादव को मैच खेलना चाहिए, कि वो लोग जनरली लेग स्पिनर्स के सामने बहुत फंसते हैं पाकिस्तान वाले, और स्पेसिफिकली लेफ्ट आर्म लेग स्पिन के सामने। लेकिन मैं तुझसे ये बात पूछना चाहता हूँ, व्हाट इफ अगर तू पाकिस्तान के कैंप में होता तो तू क्या एक्चुअल सजेशंस देता या एक्चुअल चीजें इंप्लीमेंट करने की बात करता ताकि वो लोग मिडल ओवर्स में अच्छा कर सकते हैं रियलिस्टिकली वे में? ठीक है, तू मुझे कुछ सजेशंस देने की बात बता, सोच। भाई मैं सबसे रियलिस्टिक सजेशन ये देता कि मैं बाबर आजम को बोलता ट्राई टू बी ऑन द नॉन स्ट्राइकर्स एंड एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, कि अगर तुमको गलती से इसमें स्ट्राइक मिल जा रही है तो फटाफट से सिंगल लेके चले जाओ, चौका वक्का मारने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो सामने वाला करेगा तुमसे अच्छा ही करेगा वो। ठीक है, भले वो आउट भी हो जाएगा ना तो भी तुमसे अच्छा करेगा वो। भाई मैं एक्चुअली अगर तू मुझसे पूछे तो मैं इसमें एक चीज ये करूंगा कि शाउट शकील को नीचे खिलाने का सेंस बनता है, उसको खेलना चाहिए क्योंकि वो स्पिन तुमसे बेहतर खेलता है। क्योंकि अदरवाइज मेरे को पर्सनली अगर तुम लोग मुझसे कोई पूछ रहे हो अगर इंडिया ये मैच हारता है, क्योंकि भाई यू जस्ट नेवर नो। अच्छा मैं एक यहाँ ना बोल्ड प्रिडिक्शन कर रहा हूँ तुम लोगों को, अगर पाकिस्तान इंडिया वाला मैच हारता है तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ पाकिस्तान बांग्लादेश के सामने भी हारेगा, और पाकिस्तान इकलौती टीम होगी इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो अपने सारे ग्रुप मैचेस स्टेजेस के मैच हार के घर चला जाए, बेसिकली घर पे ही रहेगा। तो ये मेरा बोल्ड प्रिडिक्शन। लेकिन लेकिन ये मेरा एक और इस पे जो मैं कह रहा हूँ, अगर इंडिया ये मैच हारता है या जीता, अगर ये मैच हारता है, ऐसा होगा ना, लेकिन अगर ये मैच हारता है तो मेरे को लगता है मिडल ओवर्स में स्पिन के कारण ही हार सकता है, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू अगर पाकिस्तान कुछ कर जाए, वरना देर इज लिटरली ऑन पेपर मेरा इंटरलेक्ट या जो भी मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है कि पाकिस्तान कुछ कर जाए। हाँ, अगर उनकी बॉलिंग ने कुछ कमाल कर दिया कि भाई पता नहीं 5-6 विकेट स्टार्टिंग में ले लिए कुछ कर दिया तो अलग बात है, वरना देर इज नो वे कि पाकिस्तान है ना इंडिया के स्पिनर्स को खेल पाए। मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन लास्ट उस पे आ रहे हैं, लेकिन स्पिनर छोड़ इंडियन पेसर वर्सेस पाकिस्तान बैट, जहां हमने बात की कि मोहम्मद शमी काइंड ऑफ फिटनेस से इंजरी कंसर्न से वापस आ रहा है। एक ये चीज फिक्स हो गई कि हर्षित राणा मैच खेलने ही वाला, तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। और उसके हमने स्टार्टिंग के ओवर्स के इश्यूज की भी बात की, जहां हम लोग बात करें उनका टॉप ऑर्डर स्ट्राइकर कर रहा है, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं नया बॉल बॉलर भी स्ट्रगल कर रहा है। उसके बाद हमारा जो पेसर है हार्दिक पांड्या, देखो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं
ये एक्चुअली में एक मैचअप है जो पाकिस्तान के बैटर या पाकिस्तान की टीम अपने एडवांटेज में ले सके? ये एक्चुअली एक ऐसा मैचअप है ना जहाँ पे पाकिस्तान कहीं न कहीं एक कॉम्पिटिशन दे सकता है और साथ ही साथ बात ऐसी है ना भाई कि ये मैचअप को एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान मैच जीत सकता है। कि अगर उन्होंने स्टार्टिंग के ओवर्स में विकेट नहीं दिए, ठीक-ठाक रन बना लिए 10 ओवर में 50-55 बिना विकेट खोए, तो वहाँ से जो हमारे मिडल ओवर्स की बॉलिंग है उस पे प्रेशर आ जाएगा क्योंकि उसमें भी थोड़ा-सा जो कुलदीप यादव वाला जो डायनामिक है वही ठीक है, जो सेकंड है फिर वो थोड़ा-सा वैसा हो जाता है कि सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर्स है जाडेजा और अक्षर। तो कहीं न कहीं ना वो चीज़ हैम्पर कर सकती है इंडिया को। मैं एक और चीज़ बताऊँ, मैं पाकिस्तान की जगह होता ना, तो मैं एक्चुअली में लोगों को बोलता कि अगर तुम लोगों को बॉल खाने है, तुम पेसर्स को अटैक करो, जेन्युइनली थोड़ा अच्छे इंटेंट से खेलो, लेकिन कुछ भी करके डेथ ओवर तक जाते-जाते अपने हाथ में 6 से 7 विकेट रखो। भले तुम 40 ओवर में 150, 190 मारो, लेकिन अगर तुम लोग ऐसी सिचुएशन में है जहाँ हार्दिक पांड्या, शामी और हर्षित राणा को डेथ ओवर डालने तुम्हारे हाथ में विकेट्स है, देयर इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि तुमको प्रेशर में डाल के आखिरी 10 ओवर में शायद 100-120 भी रन मार सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। मैंने बताया ना, हर्षित राणा बहुत अनटेस्टेड टेरिटरी में, हार्दिक पांड्या कोई भी एंगल से बहुत अच्छा बॉलर नहीं है वो, इज़ अ गुड बॉलर, बट तुम उसके बुमराह लेवल की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, तुम ये चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें इंडिया के एक बहुत प्लेथोरा ऑफ मिडल ओवर, और हमारे पास एक्चुअली में रिजवान जैसा कैप्टन भी नहीं है, हमारे पास एक्चुअली में रोहित शर्मा जो थोड़ा दिमाग लगाता है, तो ये बहुत बड़ा इशू। लेकिन अगर कोई तरीका है पाकिस्तान को ये मैच जीतने का, तो वो है इंडियन पेसर्स को उनके टोस पे रखने का। और माइंड यू उसमें से मोहम्मद शामी होगा, मैं उसको हल्के में नहीं लूँगा, जस्ट उसने 5 रन लिया तो मैं तो हल्के में नहीं ले रहा। और एक और भाई, पाकिस्तान ने कैसा शेड्यूल किया है, अपने ही घर में खेल रहे हो, पहला मैच तुम लोग न्यूजीलैंड से खेल रहे हो, दूसरा इंडिया से खेल रहे हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर वो इंडिया से हार गए, तो उनका जो तीसरा मैच अपने घर में होगा वो डेड रबर होगा। भाई तुमको तुम्हारे घर में कोई देखने नहीं आएगा उसका आईसीसी इवेंट में, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। बट मैं इसके ऊपर और एक चीज़ लास्ट में डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ तो आपने ऑलमोस्ट सारी बातें डिस्कस कर दी, आई गेस और भी कोई बात नहीं है। तो अच्छा, तेरे ध्यान में और कुछ कुछ बात आ रहा है, कुछ कुछ भी बात, अच्छा, इंडिया पाकिस्तान में से तेरे को क्या लग रहा है? पाकिस्तान की साइड से कौन-सा बॉलिंग में कौन-सा ओवरऑल प्लेयर है जिससे तेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ यार, इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए, इसमें कुछ हो सकता है? मैं सलमान अली यादव को बोलना चाहूँगा, उसने अच्छा करके दिखाया, उसने टेस्ट लेवल पे भी अच्छा किया। मैं भी बैटिंग में सलमान अली आगा जो डेथ ओवर्स में बहुत रन बना सकता है और बॉलिंग में नसीम शाह, उसके अलावा मुझे ऐसा कुछ मैं पता है इंडिया टीम के बैटिंग से मुझे बस एक ही चीज़ है कि रोहित शर्मा जो इंटेंट वगैरह करता है, बहुत बढ़िया भाई, करना प्लीज़ करते रहना, सेम गिल। बस मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, स्टार्टिंग के 15 ओवर, 10 से 15 ओवर तुम लोग बस निकाल दो। स्टार्टिंग के 15 ओवर में अगर 4-5 की रन रेट से भी रन बनेंगे, आई एम 100 एंड डैम श्योर कि हम लोग 350 मजाक में क्रॉस कर सकते हैं उनके सामने। अच्छा, एक और पार्ट जो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता था, भाई ये जो गौतम गंभीर वाला पॉइंट था, जहाँ हम लोग हर्षित राणा की बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि देख भाई, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को एक बहुत क्लियर ऐसा चल रहा है कि गौतम गंभीर एक बहुत वियर्ड सी चीज़ को पुश कर रहा है, दैट इज़ नॉट मेकिंग सेंस टू मी। ठीक है? व्हाई इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस टू मी? कि आज हर्षित राणा, कल को वो कोई भी हो सकता है। हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ बॉर्डर गावस्कर में देखी, जो बहुत बड़े लेवल में मिसफायर करी। ठीक है? बायलैटरल्स में हमने पहले भी बोला कि इंडिया इज़ जस्ट वे टू स्ट्रांग। अगर बायलैटरल्स में तुम इंडिया के शायद कोई है ना, लिटरली शायद ड्यूलिप ट्रॉफी के विनर्स को भी अगर तुम जाके मैच दे दोगे ना, तो बहुत सारी टीमों उसको हरा देंगे। लेकिन हर्षित राणा जैसा बंदा अपने को मेबी सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में जिता भी सकता है, हरा भी सकता है। लेकिन इट्स नॉट अबाउट हर्षित राणा उस टाइप की कोई भी पंट, क्योंकि यहाँ पर तुम प्रोसेस पे नहीं ले रहे हो। पॉइंट प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, बात प्रोसेस की हो रही है इधर। ठीक है? गट फीलिंग की बात नहीं। जहाँ तुम लोग बोल रहे हो हर्षित राणा में पोटेंशियल है, तुमसे ज़्यादा हमें पता है। हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, हम लोग उस चीज़ पोटेंशियल को समझते हैं। लेकिन जब तुम चाहते हो कि उस बंदे के पोटेंशियल को निखारे दे, वो डोमेस्टिक में होता है। वो इंटरनेशनल लेवल में, स्पेशली आईसीसी इवेंट में नहीं होता है। ठीक है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड, भाई गट पे अब तुम हर बार नहीं चल सकते। आज के टाइम में स्पेशली अगर तुम गट पे चलने जाओगे, तुम ऑलरेडी बहुत सारे बंदों को गट पे ही खिला रहे हो कि बंदे का मेरे को लगता है ये अच्छा है। बहुत सारे लोगों को तुम गट पे ही सिलेक्ट करते हो, गट पे ही करते हो। प्रोसेस होना बहुत जरूरी है कि कल को समवन लाइक जो हम लोग बात कर रहे थे, अर्शदीप सिंह का क्या लगेगा? क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आ रहे थे जहां पर सुनने में आ रहा है, again, मैं इसको बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ऋषभ पंत ने काइंड ऑफ कंप्लेन काइंड ऑफ स्टफ किया है, जहां पर उसका ये कहना है कि वो गौतम गंभीर ऋषभ पंत को कुछ पर्पसली या कुछ क्या बोलूँ, कुछ अपने पर्सनल ग्रजेस के कारण ऋषभ पंत को नहीं खिला रहा है। उसी के साथ-साथ हमने ये भी सुना था कि वो कैसे ऋषभ पंत को स्क्वाड में भी नहीं लेना चाहता था। अगेन ये सब रूमर्स भी हो सकते हैं, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये सब जो इवेंट है ना यार, वो टीम का माहौल खराब करता है। तुम आईसीसी इवेंट जीतो, ना जीतो, वो एक बात की बात है। लेकिन प्रोसेस को अगर तुम हैम्पर करोगे ना, तो एजेस के लिए इस टीम को पीछे जाता है। गांगुली ने इस टीम को बनाया, उसके बाद जाके धोनी ने उसको नए हाइट्स पे लेके गया, फिर विराट कोहली आया। उसके बीच में भी इश्यूज हुए, लेकिन उसको रिज़ॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। वरना इससे एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा, तो आने वाले बंदे भी वही चीज़ करेंगे। और तुम अर्शदीप को अगर बैठा रहे हो, मेरे को पता है यही चीज़ ऐसा है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कुछ हो, तो मैं पूछूँ कि अर्शदीप को बैठाने का तुम्हारा क्या पॉइंट है? कि मुझे कुछ तो बताओ।
कि हाँ, जैसे मोहम्मद सिराज को तुमने बैठाया, तुमने बोला कि भाई रिसेंटली उसकी बॉलिंग अच्छी है, मिडल ओवर्स में नहीं अच्छा। अर्शदीप को क्यों बैठा रहे हो? हर्षित राणा ऐसा क्या दे रहा है जो अर्शदीप नहीं दे पा रहा है? तो ये चीज़ें मैं चाहता था यहाँ पे जो तू गट वाली बात कर रहा है तो मैं वही बात करता हूँ कि तुमने सबसे बड़ी चीज खेली गट वाली भाई बीजेटी में किया। तुमने नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया, चलो वो सक्सेस हो गया, लेकिन तुमने हर्षित राणा को भी तो खिलाया था, तुम्हारा वो फेलियर हुआ। तुम वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे थे, वो तुम्हारा फेलियर हुआ। तुम बुमराह पे ओवर डिपेंडेंसी दिखा रहे थे कि हमारे बाकी बॉलर्स तो ले लेंगे विकेट, नीतीश कुमार रेड्डी भी सपोर्ट कर देगा। उसकी वजह से तुम्हारी टीम मेजर टूर्नामेंट में इतना बड़ा बॉलर लैग कर रही है, वो बैकफायर कर गया। ठीक है, तो तुम्हारी गट के बेसिस पे ऐसा नहीं है कि कुछ तारे चमक रहे हैं, बहुत सब कुछ सही जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। भाई गौतम गंभीर के गट के बिजनेस में श्रेयस अय्यर वाज सपोज टू बी आउट। मेरे हिसाब से वो शायद है ना शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल को शायद मिडिल में, पता नहीं विराट कोहली को किसी को तो मिडिल में खिलाने का प्लान था। अब तुम लोग ये मत बोलना कि वो ट्राई कर रहा था, नहीं भाई नहीं नहीं, वो हर्षित राणा को भी ट्राई ही कर रहा था, यही तुम लोगों का कॉन्सेप्ट था। लेकिन इवेंचुअली आज वो है ना चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा है। सेम श्रेयस अय्यर पहली मैच में वो लिटरली बैठाने वाला था, तब ये कोई बात नहीं था कि वो बेंच ट्राई कर रहा है। अब तो ये बहुत क्लियरली एस्टेब्लिश है कि गौतम गंभीर कोई भी एंगल से बेंच ट्राई नहीं कर रहा था, वो पता नहीं रैंडम बंदों को रैंडम प्लेस पे खिलाने की सोच रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। देखो भाई, लाइक कर दिया करो, प्लीज कमेंट कर दिया करो, अपने थॉट्स बताया करो कि तुमको ये लगता है, तुमको ये लगता है। मेरे को पता है कमेंट करने में तुमको थोड़ा बोरिंग लगता होगा कि हाँ देख तो मतलब जनरली करो। जैसे तुमको कुछ खराब भी लग रहा है कि भाई नहीं ये टॉपिक पहले बोले होते, ये बाद में रखे होते, कुछ तो ऐसे फ्रेंडली सजेशन दे दिया करो कि भाई हमको तो ये खराब लगा या इससे बेहतर ये कर सकते थे, जो भी है वो कुछ भी बता दिया करो। पॉइंट क्या है, हम दोनों भी अपना अपना काम करते हैं। उस टाइम में हम लोग को जो चीजें सही लग रही है, हम लोग को ये ना बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर्स तो है नहीं, सालों से काम कर रहे जो समझ रहे हैं इस चीज को। तुम्हारी तरह हम लोग भी है, बस जस्ट कैमरा और एक माइक है मेरे पास, उसके पास तो वो भी नहीं हो, तो फोन से आ रहा है लिटरली। तो भाई तुम्हारे ही तरह है, तो कुछ सजेशंस हैं, अपना चैनल समझ के प्लीज बता दिया करो कि इस पे तुम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। जैसे एक बंदे ने मुझे बताया था कि इंग्लैंड की बॉलिंग पे और डिटेल जाना चाहिए था, तो इस सब चीज को ध्यान रखूंगा तो नेक्स्ट टाइम और बेटर कर पाऊंगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो हमारा कंटेंट बेटर हो तो जिम्मेदारी भी हमारे साथ साथ तुम्हारी भी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस।